भगवान शिव ने गंगा को जटाओं में क्यों बांधा? भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। पर माता गंगा ने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएंगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि इस संसार में कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी और संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने प्रभु भोलेनाथ को अपनी पूरी समस्या बताई और कहा, प्रभु आप गंगा के वेग को रोकने में मेरी सहायता करें। भोलेनाथ ने कहा, गंगा के वेग को हम अपनी जटाओं में रोक लेंगे। जाओ भागीरथ, गंगा से कहो पृथ्वी पर आएं। भागीरथ माता गंगा के पास गए। कहा, माता आप पृथ्वी पर चलें। माता गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगीं, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह झटपटाने लगीं और शिव से माफ़ी मांगने लगीं। तब शिव ने अपनी जटा की एक लट खोल दी और उनकी धारा को एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। मेरे शिव भक्त प्रेमियों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी।